एक्शन थ्योरी जो है फ्रीज और ज़ैप ने डेवलप किया था, वो एक कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क है जो जर्मनी में शुरू हुआ था और वो वर्क बिहेवियर को एक्सप्लेन करते कि वो एक प्रोसेस है जिसमें गोल्स, इंटेंशन और एक्शन जो है कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एक साथ। और ये बताता है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स लेते हैं, ठीक है, जिसको हम एक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो की कंपोनेंट्स ऑफ एक्शन थ्योरी क्या-क्या है? पहला है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। ये थ्योरी बोलता है कि हम लोग वॉलंटरी बिहेवियर्स लेते हैं, ठीक है, गोल्स की तरफ, ऑब्जेक्टिव की तरफ, ठीक है। और फिर दिस बिहेवियर जो है वो इंटेंशनल रहता है, डेलिबरेट रहता है ना, हमारी मर्ज़ी से होता है भाई। फिर कॉन्शियस इंटेंट मतलब क्या कि हम लोग जो सोच समझ के वो टास्क चुनते हैं और उसमें काम करते हैं गोल्स के लिए, है ना। जैसे छोटे से छोटा टास्क भी हम लोग करते हैं, वो हम लोग अपनी मर्ज़ी से करते हैं और लार्ज जो है वो भी हम सोच समझ के अपने लॉन्ग टर्म करियर गोल्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो जो इंटेंट है वो ब्रिज मतलब गैप जो है इंडिविजुअल गोल्स और बिहेवियर्स में वो कम करता है, ठीक है। एक्शन प्रोसेस क्या है? ये थ्योरी बताता है कि इंडिविजुअल्स कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं उनके गोल्स और इंटेंशंस को एक कॉन्क्रीट एक्शन में, ठीक है, प्लानिंग से, एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन से। फिर एक्शन सीक्वेंस है ना, ये फ्रेमवर्क आउटलाइन करता है एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जिससे इंटेंशंस को एक्शंस में बदला जा सकता है। जैसे गोल फॉर्मेशन, इसमें क्लियर एस्टैब्लिश्ड गोल हम लोग पहले शुरू करते हैं, ठीक है, जो कि या तो इंडिविजुअल के डिजायर्स हो सकते हैं या तो ऑर्गेनाइजेशन के खुद के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। प्लानिंग क्या है? जिसमें वो स्ट्रैटेजीज बनाती है कि कैसे गोल को अचीव करना है, जो भी रिसोर्सेज उनके पास है उसमें से, या तो फिर जो भी लिमिटेशंस है उधर वो कंसीडर करके। फिर एग्जीक्यूशन मतलब क्या कि वो प्लान एक्शंस जो है वो कैसे गोल की तरफ लेके जाना, कैसे उसको लेके जाना, प्लान जो हमने किया उसको, एक्शंस को, ठीक है। फिर फीडबैक एंड एडजस्टमेंट क्या कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको मॉनिटर करना है और उस हिसाब से बिहेवियर को एडजस्ट करना है ताकि गोल अचीवमेंट अपने को हो पाए, ठीक है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ एक्शन थ्योरी क्या है? कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क, वो इंटीग्रेट करता है बहुत सारे वर्क बिहेवियर के एस्पेक्ट्स को, जैसे इंटेंशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और फीडबैक। फोकस ऑन कॉन्शियस रिपोर्ट है ना, ये डेलिबरेट और इंटेंशनल एक्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है ना, प्रैक्टिकल इंसाइट्स लेता है कि हम लोग खुद अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडप्शन है ना, वो कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन करता रहता है कि कुछ भी एडजस्टमेंट चाहिए होगी तो हम वो कर पाए और हमारे एक्शन जो है हमारे गोल्स के साथ अलाइन रहे, है ना। और लिमिटेशंस क्या-क्या है इसकी? कॉम्प्लेक्सिटी इन एप्लीकेशन, कि ये चैलेंजिंग है क्योंकि बहुत ही डायनामिक एनवायरनमेंट होता है जहाँ सब कुछ तेज़ी से हो रहा होता है, तो क्विक डिसीजंस रिक्वायर होते हैं ना। तो लिमिटेड फोकस ऑन अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस, और ये अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस को कंसीडर नहीं करता, खाली कॉन्शियस इन्फ्लुएंस के ऊपर बात की है। कल्चरल स्पेसिफिसिटी मतलब क्या कि ये जर्मन में शुरू हुआ था, जर्मनी में, ठीक है, जर्मन वर्क साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थ्योरी बाकी कल्चरल वैल्यूज को अकाउंट नहीं करता है ना, मोटिवेशन और बिहेवियर की। ठीक है, तो आपको ये सारे नोट्स माइंड फॉर्मेट में मिल जाएंगे और मैं इधर से नहीं, वीडियो में सारी क्लिक नहीं हुआ है, मैंने स्टैंडर्ड कोर्स वाला वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।